Hello bachon, let's read the question. In this question, few directions are given as in the following question, a statement of assertion followed by a statement of reason is given. Choose the correct answer out of the following choices. Option A is both A and R are correct and R is the correct explanation of A. Option B is both A and R are correct but R is not the correct explanation of A. Option C, A is correct but R is incorrect, and option D, R is correct but A is incorrect. So here assertion A is given as all collisions of reactant molecules leads to the formation of product, and reason says only those collisions in which molecules have correct orientation and sufficient kinetic energy lead to the formation of compound. So first of all, let us check the key concept of the question. The key concept of this question is collision theory. Collision theory talks about the collision of the molecules एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट. तो कॉलिजन थ्योरी में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, सबसे पहली बात है कि उनको हार्ड स्फीयर कंसिडर किया जाता है और उनके अकॉर्डिंग रेट जो होती है इट डिपेंड्स ऑन फ्यू फैक्टर्स एंड इट इज गिवन एज जेड ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी. यहाँ पे जेड जो होता है वो कोलिजन फ्रिक्वेंसी होता है कि हाउ फ्रीक्वेंटली कोलिजन इज टेकिंग प्लेस, और ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी जो होता है इट रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स विच आर हैविंग एनर्जी इक्वल्स टू और मोर देन एक्टिवेशन एनर्जी. अब अगर हम इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन देखें तो इस क्वेश्चन में हमें इफेक्टिव कॉलिजन्स के बारे में बताया है. तो जैसे कि हमने अभी देखा कि जो रेट है ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है. एक तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है और एक डिपेंड कर रही है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल्स टू और मोर देन एक्टिवेशन एनर्जी. यानी कि मॉलिक्यूल्स जो है उनके पास एनर्जी जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा या उसके इक्वल तो होनी चाहिए. ये तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ही. तो इनिशियली ये जो इक्वेशन थी इसके हिसाब से ही रेट जो है डिफाइन की जाती थी, लेकिन लेटर ऑन एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर इस रेट में इंक्लूड किया गया, वो था P, विच इज स्टेरिक फैक्टर विच टॉक्स अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल. यानी कि कोलिजन होना भी इंपॉर्टेंट है और उनके पास एक्टिवेशन एनर्जी की जितनी एनर्जी भी होनी चाहिए. यानी एक तो जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी रिएक्शन को होने के लिए वो है एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल. यानी कि एनर्जी तो उसके पास सफिशिएंट होनी ही चाहिए सो दैट इट कैन क्रॉस द एनर्जी बैरियर इजीली एंड कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट. और दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है ओरिएंटेशन. यानी कि मॉलिक्यूल्स जो है वो इस तरह से ओरिएंटेड होने चाहिए सो दैट दे कैन कोलाइड टुगेदर टू कन्वर्ट इनटू अ प्रोडक्ट. तो ये जो P जो फैक्टर इंक्लूड किया गया वो स्टेरिक फैक्टर या फिर कोलिजन ओरिएंटेशन से रिलेटेड ही था. तो P और Z जो है वो मिलके हमें बताते हैं अबाउट द इफेक्टिव कोलिजन. यानी कोलिजन तो होती ही है मॉलिक्यूल्स में, लेकिन एवरी कोलिजन डज नॉट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट. सिर्फ इफेक्टिव कोलिजन ही जिनमें ओरिएंटेशन और एनर्जी दोनों प्रॉपर हो वो ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकती है. तो यानी कि हमारा जो असर्शन है वो रॉन्ग हो गया. ऑल कोलिजन्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट एंड रीजन एकदम करेक्ट है कि वही कोलिजन्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती हैं जिनमें ओरिएंटेशन प्रॉपर हो और सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी भी हो मॉलिक्यूल के पास. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी. होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल. थैंक यू.